बेसन को घोलकर मुरमुरे में डालिए और पैसे बचाइए। आज की ये नाश्ते की रेसिपी देखने के बाद आपके बहुत सारे पैसे बचने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले फ्रेंड रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा और प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हमने ले लिया एक बाउल, इसमें हम डाल देते हैं आधी कटोरी बेसन। तो यहाँ पर हम सबसे पहले बेसन का घोल तैयार करेंगे। तो यहाँ पर हम इसमें डाल दिए थोड़ी सी हल्दी, सिर्फ कलर के लिए हमें डालनी है, और आधी छोटी चम्मच धनिया पाउडर और थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर डाला है हमने। तीखा आप अपने हिसाब से बढ़ा घटा सकते हैं। तो यहाँ पर हमने साबुत जीरा भी डाल दिया है आधी छोटी चम्मच। अब यहाँ पर हम कस्तूरी मेथी डाल रहे हैं 1 चम्मच। आप यहाँ पे बारीक कटा हुआ हरा धनिया भी डाल सकते हैं। अब यहाँ पर डाल देते हैं नमक स्वाद अनुसार। अब यहाँ पर इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अच्छे से हम सारी चीज़ों को मिक्स करेंगे और इसका हम एक घोल तैयार करेंगे। तो यहाँ पर हम घोल तैयार करने के लिए थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे एक साथ में, बहुत ज़्यादा पानी हमें नहीं डालना है। बेसन का घोल जब भी तैयार करें तो एक साथ में जब पानी हम डाल देते हैं तो बहुत ज़्यादा हमारा घोल पतला हो जाएगा। तो यहाँ पर हम थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए बेसन का घोल अच्छे से तैयार कर लेते हैं। और घोल में हमारे गुठलियाँ वगैरह नहीं होने चाहिए, लम्स वगैरह, अच्छे से हमें फेंट लेना है बेसन को। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने बेसन का घोल तैयार कर लिया है। तो ये घोल हमारा रेडी है। तो इस घोल को भी हम साइड में रख देते हैं। अब यहाँ पर हमने 3 छोटे साइज़ के आलू लिए, बहुत ज़्यादा बड़े हैं अगर आपके आलू तो 2 ही लीजिएगा। हमने यहाँ पर आलू छोटे थे तो 3 लिए हैं। इनको हमने उबाल कर छील कर ठंडा कर लिया है। तो यहाँ पर आलू को हम अच्छे से मैश कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप चाहें तो आलू को ग्रेट कर सकते हैं। हमने यहाँ पर आलू को मैश किया है। तो आलू को हमने अच्छे से मैश कर लिया है। इसमें बहुत ज़्यादा बड़े टुकड़े नहीं, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर अब हमने लिया है मुरमुरा, जिससे हम ये बहुत ही अच्छा और बहुत ही टेस्टी लाजवाब नाश्ता बनाएंगे, जो आज से पहले आपने कभी नहीं बनाया होगा। तो यहाँ अपने 1 से 1.5 कटोरी मुरमुरा हम डाल दिए इसी बाउल में, जिसमें हमने आलू रखा था मैश कर कर। अब इसमें ये जो बेसन हमने घोल कर रेडी कर कर रखा था, बेसन का घोल तैयार कर कर, अब इस घोल कर हम मुरमुरे के ऊपर डाल देते हैं। और बेसन के घोल को मुरमुरे के ऊपर डालेंगे और बहुत ही टेस्टी, बहुत ही लाजवाब हम रेसिपी बनाकर तैयार करेंगे, जिससे आप बाहर का कुछ भी नहीं लाएंगे, बाहर से नाश्ता लाना भूल जाएंगे और घर में इसी तरीके से ये नाश्ता बनाएंगे और बहुत सारे आपके पैसे बचकर तैयार होंगे। बहुत ही लाजवाब और बहुत ही टेस्टी बनता है। आप अगर एक बार ये नाश्ता बना देंगे तो बच्चे आपसे बार बार इसी नाश्ते को बनाने की जिद करेंगे। तो ये बेसन का घोल हमने डाल दिया है सारा। अब यहाँ पर मीडियम साइज़ का एक बारीक कटा हुआ प्याज लिया था, इसको भी इसी में डाल देते हैं। और एक बारीक कटा हुआ हरा मिर्च हमने डाल दिया है। अब यहाँ पे हम 4 से 5 कड़ी पत्ते लिए थे, इसको हमने बारीक काट कर डाल दिया है। अब यहाँ पर डाल देते हैं आधी छोटी चम्मच धनिया पाउडर। अब यहाँ पर डालेंगे हम आधी छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर। तीखा आप अपने अकॉर्डिंग बढ़ा घटा सकते हैं। तो यहाँ पर अब डाल देते हैं थोड़ा सा हल्दी पाउडर। फिर से हम हल्दी पाउडर थोड़ा सा डाल रहे हैं सिर्फ कलर के लिए, क्योंकि हमने पहले हल्दी पाउडर जो डाला था वो बेसन में डाला था। तो यहाँ पर अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से हम मिक्स कर देते हैं और बाकी के मसाले हम आगे डालेंगे। इन सारी चीज़ों को मिक्स करने के बाद हम इसमें और सारे मसाले अभी ऐड करेंगे, जिससे हमारा बहुत ही टेस्टी और बहुत ही लाजवाब नाश्ता बनेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने अच्छे से सारी चीज़ों को मिक्स कर दिया है और जो आलू और मुरमुरा बेसन हमारा अच्छे से सारी चीज़ें मिक्स हो चुकी हैं। तब इसको हम थोड़ी देर साइड में रखते हैं। अब यहाँ पर हमने लिया है 2 ब्रेड। तो यहाँ पर 2 हमने वाइट ब्रेड लिया, ब्राउन ब्रेड या वाइट ब्रेड जो भी आपके पास हो आप वहाँ ले सकते हैं। तो यहाँ पर अब हम एक मिक्सी का जार लेंगे और इसमें ब्रेड क्रम्स तैयार करेंगे। तो ये सारे ब्रेड को हम इसमें तोड़कर डाल देते हैं मिक्सी के जार में और इसका ब्रेड क्रम्स तैयार कर लेते हैं। तो इसका ढक्कन लगाकर हम इसे पीस लेंगे और हमारा ब्रेड क्रम्स तैयार हो जाएगा। तो ये लीजिए हमारा ब्रेड क्रम्स बनकर तैयार है। तो इसको भी हम साइड में रख देते हैं। और हम यहाँ पे जो मुरमुरे और आलू को मिक्स कर कर रखे थे, अब इसको देख लेते हैं। इसमें हम अभी और बाकी मसाले ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पर अब इसमें हम डाल देते हैं नमक स्वाद अनुसार। नमक थोड़ा सा ध्यान से डालिएगा, क्योंकि हमने बेसन में भी नमक डाला था। तो यहाँ पर नमक डालने के बाद अब इसमें हम डालेंगे बहुत ही अच्छा और बहुत ही टेस्टी मसाला, जिससे हमारे नाश्ते का टेस्ट बहुत ही बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर हमने डाल दिया 1 चम्मच पाव भाजी मसाला। इससे हमारे नाश्ते का बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। आप यहाँ पे मैगी मसाला भी डाल सकते हैं। अब यहाँ पर आधी छोटी चम्मच भुना हुआ जीरा पाउडर डाल देते हैं और ये इन सारी चीज़ों को अब अच्छे से हम मिक्स कर लेते हैं। तो यहाँ पर अब हम हाथ से सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे, क्योंकि अब चम्मच से अच्छे से नहीं मिक्स हो पाएगा। अब हम सारी चीज़ों को अच्छे से हाथ से इस तरीके से मैश करते हुए मिक्स कर लेंगे और इसको हम अच्छी सी बाइंडिंग आ गई है हमारे इसमें।
ये अच्छा सा बहुत ही अच्छे से ये नाश्ता बनकर तैयार होगा। और इस नाश्ते को बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है, बहुत ही झटपट बन जाता है और बहुत ही आसान है। घर के ही कुछ मसालों से ये और घर के ही सामान से ये नाश्ता बनकर तैयार हो जाता है, बाहर से हमें कुछ भी नहीं लाना है। तो यहाँ पर इन सारी चीज़ों को अच्छे से हाथ से मिक्स करते हुए हमने मिक्स कर लिया। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं हम इसकी टिक्कियाँ बना लेते हैं। तो बड़ी छोटी आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं, जितनी बड़ी आपको टिक्की बनानी उतनी आप रख सकते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हमने यहाँ पर एक टिक्की इस तरीके से बनाकर तैयार कर ली है। तो अब बाकी की भी हम टिक्कियाँ इसी तरीके से बनाकर तैयार कर लेंगे। तो एक टिक्की मैं आपको फिर से बनाकर दिखा देती हूँ। तो सारी टिक्कियों को हम इसी तरीके से बनाएंगे। हमने बहुत ज़्यादा बड़ी टिक्कियाँ नहीं बनाई है, मीडियम आकार की बनाई है। आप यहाँ पर चाहें तो इसकी शेप कोई और भी बना सकते हैं। हमने यहाँ पर इसकी टिक्की बनाई है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारा नाश्ता इस तरीके से सारी शेप तैयार कर लेना है। तो हमने चलिए अब हम सारी शेप तैयार कर लेते हैं अपने नाश्ते की, सारी टिक्कियों को बनाकर तैयार कर लेते हैं। फिर मैं आपको दिखाती हूँ। बहुत ही झटपट ये नाश्ता बनता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमने सारी टिक्कियाँ अपनी बनाकर तैयार कर ली। तो यहाँ पर अब जो ब्रेड क्रम्स हम बनाकर रखे थे, इन टिक्कियों को इसमें हम कोट कर लेते हैं। सारी टिक्कियों को हम इसी तरीके से ब्रेड क्रम्ब में कोट कर लेंगे अच्छे से, और जो एक्स्ट्रा ब्रेड क्रम्ब बचेगा उसको हम इसी में झाड़ देंगे, ताकि जब हम तले तो हमारा तेल ख़राब नहीं हो, या फिर हम बहुत ही कम तेल में ये नाश्ता बनाएंगे। तो यहाँ पर हमने इस तरीके से कोट कर लिया है। तो बाकी की भी हम इसी तरीके से कोट कर लेते हैं। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही लाजवाब ये हमारा मुरमुरे का ये नाश्ता बनकर तैयार होता है फ्रेंड। आप बहुत ही कम समय में और बहुत ही कम सामान में ये नाश्ता हमारा बनकर तैयार हो जाता है। तो ये लीजिए हमने सारी ब्रेड क्रम्ब से मैं टिक्कियों को कोट कर लिया है। तो ये टिक्कियाँ हमारी रेडी। तो चलिए अब चलते हैं गैस की तरफ। तो गैस पर हमने रख दिया है कढ़ाई, या ये पैन या कढ़ाई या तवा कुछ भी आप ले सकते हैं। अब यहाँ पर हमने थोड़ा सा तेल डाला है। बहुत ही कम तेल में ये नाश्ता बनकर तैयार होता है। तो यहाँ पर हम तेल डाल दिए हैं इसमें थोड़ा सा। अब इनको हम सेकेंगे। तो ये तेल हमारा गर्म हो गया है और इसी में हम डाल देते हैं सारी टिक्कियों को, हम इसी में डाल देते हैं। ये काफ़ी बड़ी कढ़ाई है हमारी, तो इसी में हम डालेंगे तो सारी टिक्कियाँ एक साथ में आ जाएंगी। तो हमने सारी टिक्कियों को इसमें इस तरीके से डाल देना है। अब तुरंत ही हमें नहीं पलटना है, थोड़ी देर बाद हम जब एक साइड से ये हो जाएंगी तब हम इनको दूसरी साइड से पलटेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अच्छे से एक साइड से हो चुकी हैं, साइड से हल्का सा कलर आने लगा है, तभी इनको हम पलट देते हैं। तो एक एक कर हम सारे नाश्ते को हम पलट देंगे और दूसरी साइड से भी हम सेकने देंगे। और गैस की फ्लेम हमें लो ही रखनी है, गैस की फ्लेम बिल्कुल भी हाई या मीडियम नहीं करनी है। लो गैस पे ही हम सेकेंगे अपनी आलू की ये मुरमुरे की टिक्कियाँ, वरना ये ऊपर से हो जाएंगी, अंदर से कच्ची रह जाएंगी। तो सारे नाश्ते को हमने इस तरीके से देखिए पलट दिया है, और ये दूसरी साइड भी हम नाश्ते को सिकने देते हैं। मुरमुरे का ये नाश्ता बनाने के बाद आप सारे नाश्ते भूल जाएंगे, और जिसे भी खिलाएंगे ये आपकी तारीफ़ ही करता रहेगा, और बाहर का नाश्ता लाना आप भूल जाएंगे मुरमुरे का ये नाश्ता बनाने के बाद। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारी नाश्ते में अच्छा सा कलर आ चुका है। हमने उलटते पलटते हुए इसको सेक लिया है। हमने दूसरी साइड से भी अच्छा सा कलर आ चुका है, तो इनको और भी हम थोड़ा सा पलट देते हैं, इस पर अच्छा सा कलर आने देते हैं, और इनको क्रिस्पी होने तक हम थोड़ा सा और सेकेंगे। बच्चों को तो ये नाश्ता बहुत पसंद आता है। अगर आपने एक बार इन बच्चों को ये नाश्ता बनाकर दे दिया तो आपसे बार बार ये नाश्ता बनवाएंगे। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही लाजवाब मुरमुरे का ये नाश्ता बनकर तैयार होता है फ्रेंड। मेहमानों को भी आपने अगर खिला दिया तो तारीफ़ें करते नहीं थकेंगे ये मुरमुरे का नाश्ता खाने के बाद। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा नाश्ता अच्छे से सीख चुका है, इसके ऊपर बहुत अच्छा कलर आ चुका है, बहुत ही क्रिस्पी ये नाश्ता हो चुका है। तो अब इस सारे नाश्ते को हम निकाल कर प्लेट में रख लेंगे और इसको सर्व कर दिखाएंगे आपको। बहुत ही टेस्टी बनता है, बहुत ही क्रिस्पी ये हमारा मुरमुरे का ये नाश्ता बनकर तैयार हो चुका है। आपने सोचा भी नहीं होगा कि ये मुरमुरे का इस तरीके से नाश्ता भी बनाया जा सकता है, और ये इस नाश्ते को खाने के बाद समोसा, कचौड़ी, पकौड़ी सारी भूल जाएंगे। तो ये लीजिए फ्रेंड, हमारा यहाँ पर तैयार है मुरमुरे का बहुत ही लाजवाब, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही क्रिस्पी, बहुत ही कम तेल में बना हुआ ये मुरमुरे का नाश्ता, जिसे हमें टमाटर केचप के साथ सर्व कर दिया है। आप यहाँ पर हरी चटनी, लाल चटनी, जिसके साथ भी आप
खाना चाहें खा सकते हैं। बहुत ही हेल्दी और बहुत ही टेस्टी, बहुत ही लाजवाब हमने ये मुरमुरे का नाश्ता बनाकर तैयार कर लिया, आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया फ्रेंड तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, शेयर कीजिएगा और प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। चैनल पर नए हैं, पहली बार आ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाइएगा ताकि अगला नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर तुरंत आए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।